तो कैसे हैं प्यारे बच्चों। बुलेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? तो प्यारे बच्चों पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों हो गया हमारा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, सम संख्या के बाद विषम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इत्यादि। तो बच्चों ध्यान देना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या हमारा क्या होता है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, इसके अंतर्गत आता है। और वो परिमेय जो कि रूट में रहते हैं, ये सब परिभाषा बाद में लिखाएंगे। परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपको अच्छी तरह से वो समझ में आएंगे। बाकी बात दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान देना है कि प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों हो गया, बच्चों हम लोग गिनती कहाँ से करते हैं? एक से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, कहाँ तक? अनंत तक। कहने का मतलब इन्फिनिटिव, जहाँ तक हम गिन सकते हैं। अनंत का मतलब हुआ जिसका कोई अंत ना हो। तो बच्चों समझ गए, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ से करते हैं? एक से करते हैं, एक से करते हैं अनंत तक, जहाँ तक हम गिन सकते हैं। कहने का मतलब हम जहाँ तक गिन सकते हैं, अनंत तक। तो गिनती एक से हमारा चालू होता है, तो इसलिए हमारा प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों जानेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहेंगे। प्राकृत संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर
दें तो उससे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों ध्यान देना है कि इसका परिभाषा क्या है। पूर्ण संख्या का प्राकृत संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर दे तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जस्ट अभी पढ़ाए हैं। गिनती की संख्या को एक से जो हमारी संख्या शुरू होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ तक? अनंत तक। बस इसके आगे में क्या किए? शून्य को भी सम्मिलित कर दिए, तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में सिर्फ क्या किए हैं? शून्य को भी शामिल कर दिए हैं, तो हो गया पूर्ण संख्या। कहने का मतलब हमारा पूर्ण संख्या 0 से चालू होगी और अनंत तक जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 4 नंबर का, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? तो बच्चों ध्यान देना है, सम संख्या किसे कहेंगे? वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे हो गया बच्चों, जैसे हो गया वैसी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या ध्यान देना है, कहाँ है हमारा प्राकृत संख्या? यहाँ पे प्राकृत संख्या है जो कि हमारा एक से चालू होती है। तो ये देखना है कि इसमें 2 से कौन कौन विभाजित होता है। तो प्राकृत संख्या 2 से 2 विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा 4 हो रहा है। इस तरह 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो प्राकृत संख्या 2 से विभाजित कौन कौन होंगे? तो बच्चों आप लोग को ही बताना है कि प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। 4 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये सब क्या होते हैं? पूर्णतः विभाजित होते हैं। कहाँ तक जाएंगे बच्चों? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक हम जा सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, विषम संख्या किसे कहेंगे इसका परिभाषा। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या, विषम संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, बोल रहा है कि वैसी प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हमारा कहाँ से चालू होता है? 1 से 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगी। ये हमारा क्या होता है? प्राकृत संख्या 1 से चालू। इसमें देखेंगे जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। 1 भी क्या हो रहा है? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। 3 भी क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। 5 भी क्या हो रहा है? पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। अगला क्या होंगे? 7 हो जाएंगे। इसी तरह हमारा क्या हुआ? 1 3 जैसे में हो जाएगा हमारा 1 3 5 7 9 11 13 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक।
जहाँ तक हम काउंटिंग कर सकते हैं, जहाँ तक आगे जा सकते हैं, ये सब क्या हो गए, विषम संख्या। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभाज्य या रूट संख्या। अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे अभाज्य संख्या या तो रूट संख्या कहते हैं। जैसे हो गया बच्चों, जैसे प्राकृत संख्या किसे कहेंगे, एक से चालू होता है। इसमें देखना है कि हमारा वैसी कौन सी संख्या है जो एक से और शून्य से ही विभाजित हो। तो दो क्या है, दो भी क्या है, एक और शून्य से विभाजित है। तीन भी क्या है, पांच भी क्या है, सात भी क्या है, 11 भी क्या है, 13, 17, 19, 23, कहाँ तक प्यारे बच्चों, इंफिनिटी तक। अब चेक करना है कि ये एक से ही विभाजित है और स्वयं दो से ही, ये भी क्या है बच्चों, एक से ही है और तीन से ही है और किसी संख्या से विभाजित नहीं है। पांच भी क्या है हमारे बच्चों, एक से ही विभाजित है और पांच से ही है, तीसरी किसी भी संख्या से नहीं। कहने का मतलब एक और स्वयं से विभाजित हो, दूसरी किसी संख्या से विभाजित नहीं है। जैसे कि 8 ले लेते हैं प्यारे बच्चों, 8, 8 में देखेंगे कि एक से भी है और उसमें 8 से भी है, इसके अलावा दो से भी है। इसीलिए हमारा ये क्या अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए 8 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे कि 9 हो गया, 9 को भी चेक करेंगे, एक से तो विभाजित है और उसमें दो, उसमें 9 से विभाजित है, मगर तीसरा और क्या है, 3 से भी विभाजित हो रहा है। इसीलिए हमारा ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। सिर्फ एक से हो और स्वयं से विभाजित हो, तीसरी किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो। तो प्यारे बच्चों आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है यौगिक या, अगला क्वेश्चन है यौगिक या भाज्य संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है, वैसी प्राकृत संख्या, वैसी प्राकृत संख्या एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी भी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या तो यौगिक संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल में
समझाते हैं यौगिक संख्या किसे कहेंगे। जैसे कि 4 है प्यारे बच्चों, ये क्या है? 1 से विभाजित है और स्वयं से भी विभाजित है। 1 से भी विभाजित है और स्वयं से विभाजित है, ठीक है? और दूसरी संख्या या तो कह सकते हैं किसी अन्य संख्या से भी विभाजित है, अन्य संख्या से भी विभाजित है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ऐसे अनंत तक बढ़ते जाएँगे। तो प्यारे बच्चों 6 को भी चेक कर लेते हैं कि ये भी 1 से विभाजित है और स्वयं से विभाजित है और इसको छुड़ा के किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। दूसरी संख्या से कौन-कौन से विभाजित हो रहे हैं? 3 से भी हो रहे हैं, 2 से भी हो रहे हैं। तो 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, 1 से भी हो, स्वयं से भी हो, इसके अलावा किसी और भी संख्या से अगर विभाजित हो रही है तो समझ जाएँगे क्या यौगिक या भाज्य संख्याएँ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों? तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सभाज्य संख्या। सभाज्य सभाज्य संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा होंगे प्यारे बच्चों, वे 2 संख्याएँ जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या महत्तम समावर्तक, जिसको मौसा कहते हैं, 1 हो तो उन दोनों संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया प्यारे बच्चों, वैसे ही 2 संख्या बोल रहे हैं तो 2 संख्या को लेना है, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 5 7 हो गया, 8 15 हो गया, इत्यादि। और सब भी सारे संख्या ले सकते हैं, आपका इच्छा है। तो बच्चे ध्यान देना है कि वो वे 2 संख्याएँ, ठीक है? जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड या तो महत्तम समावर्तक। तो प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड आप लोग जानते ही होंगे, 2 का क्या आ रहा है? 1 गुना 2, 2 का गुणनखंड 2, 1 गुना 2 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 3। तो ये दोनों में क्या है प्यारे बच्चों? उभयनिष्ठ कॉमन, दोनों में कॉमन 1 आ रहा है। क्या आ रहा है? तो इसे कहेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये हो गया हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना? 1 हो गया। अगर ये प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं समझ रहे हैं तो बच्चे में आप लोग पढ़े होंगे महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक मौसा निकालें। तो प्यारे बच्चों भाग विधि द्वारा मौसा निकालने के लिए तो जरूर जानते होंगे, बनाए होंगे। जैसे कि 2 3 का मौसा निकालना है तो क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे 3 में, तो 2 एकम 2, कितना बचा शेष? 1 बचा। अब क्या करेंगे? 1 से भाग देंगे, शेष से इसमें देते हैं भाग 2 में, 1 2 या 2, 2 बार में कट गया। तो हमारा अतः महत्तम समावर्तक कितना हो गया? 1 आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाए या तो महत्तम समावर्तक कहा जाए, एक ही होता है। अगर दोनों में कॉमन 1 आ रहा है यहाँ पे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। या तो इस विधि से आपको समझ नहीं आता है तो चेक कर लेना है
कि महत्तम समवर्तक एक आ रहा है कि नहीं। अगर महत्तम समवर्तक एक आ रहा है तो समझ लेंगे वो दो संख्या क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, सहवास संख्या हो जाएंगे, सहवास संख्या। तो प्यारे बच्चों अब देखेंगे पूर्णांक या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या शून्य एवं प्राकृत संख्या के ऋणात्मक से बने समूह को पूर्णांक या पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों क्या कर रहे हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होते हैं हमारे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक, अनंत तक। और क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शून्य। तो शून्य को भी ले लिए। उसके बाद क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या के ऋणात्मक। तो प्राकृत संख्या का ऋणात्मक किसे कहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो प्यारे बच्चों ये प्राकृत संख्या के ऋणात्मक में क्या करेंगे, प्राकृत संख्या में माइनस लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों इसका परिभाषा क्या है, पूर्णांक या पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या ले लिए प्यारे बच्चों शून्य, शून्य भी ले लिए। और प्राकृत संख्या के ऋणात्मक से बने समूह को, जो ये पूरा समूह बन रहा है, ये पूरा समूह जो बन रहा है इसको कहेंगे पूर्णांक संख्या या तो पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों ये जो अगर इधर नहीं कुछ तो प्लस छिपा हुआ है, सब में +1 +2 +3 +4 +5 +6 है, तो इसे धन या धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक। ये हो गए प्यारे बच्चों धनात्मक पूर्णांक। और ये हो गए -1 से इधर ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों परिमेय संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो तथा Q बराबर 0 नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
तो प्यारे बच्चों, परिभाषा क्या कह रहा है? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो, कहने का अर्थात प्यारे बच्चों अंश और हर के रूप में हो, कहने का मतलब बटा के रूप में हो। तो बटा के रूप में हो और क्या हो? p एवं q का मान, कहने का मतलब अंश और जो हर है हमारा वो क्या हो? पूर्णांक हो। अभी तो प्राय है पूर्णांक या पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक में क्या है? एक से लेके इधर माइनस तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। माइनस वाले में -1 -2 -3 -4 -5। और क्या है बच्चे? एक से लेके अनंत तक p और q का मान क्या हो? ये जो p है हमारा और ये जो q है, तो p और q का मान क्या हो? पूर्णांक संख्या हो। पूर्णांक या पूर्णांक कहेंगे, एक ही होता है पूर्णांक या पूर्णांक संख्या। तो 2 भी पूर्णांक है, 3 भी क्या है? पूर्णांक है। लेकिन एक चीज ध्यान बिल्कुल देना है कि सिर्फ ये जो q है, ये हो गया p, ये हो गया q, ये जो बटे के नीचे में जो रहता है, तो ये इसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चे, q बराबर 0 नहीं। ये हमारा p हो गया, ये हमारा 3q हो गया। तो ये q जो है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 अगर हो यहाँ रहता तो हमारा परिमेय संख्या ये नहीं होता। ऊपर में चलेगा, ऊपर में अगर यहाँ 2 के जगह शून्य रहेगा तो चलेगा, क्योंकि अंश में है, कहने का मतलब p का मान शून्य चलेगा, मगर q का मान शून्य नहीं चलेगा। तो एग्जाम्पल में हो गया प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल में हो गया 2/3, 5/4, कोमा -7/5, 6/-5, 25/7, 5 हो गया, 0 हो गया। तो फिर बच्चों ध्यान देना है, ये 0 होगा नहीं, कुछ तो नीचे में 1 है, नहीं कुछ तो अगर नीचे में 1 दे सकते हैं, तो 1 है। तो इसलिए क्या हुआ? हमारा q का मान 0 नहीं हुआ, इसीलिए ये परिमेय संख्या हो जाएंगे। 6 होगा -33/-11 इत्यादि। ये सब क्या हुए प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों समझ गए कि सभी सम संख्या भी, विषम संख्या भी और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या हैं। जैसे कि 4 क्या है हमारा? सम संख्या नहीं, कुछ तो एक नीचे रहता है, एक क्या रहता है? छिपा हुआ रहता है, जो कि हमारा सम संख्या भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या हो गया प्यारे बच्चों? सम संख्या भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि नहीं कुछ तो नीचे में एक छिपा हुआ रहता है। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये भी जो पूर्णांक संख्या भी पढ़ाए, ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या होते हैं। तो अभी हम शुरू में ही इसी वास्तविक संख्या चैप्टर में वास्तविक संख्या क्या है आपको पढ़ाए हैं। तो प्यारे बच्चों हम बताए भी थे कि आपको हम परिमेय और अपरिमेय संख्या का परिभाषा बताएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? परिमेय तो पढ़ लिए, अब देखेंगे अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों जब तक कि आप लोग ये बेसिक चीज़ नहीं पढ़िएगा तब तक सिलेबस में कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रश्नावली 1.1 जब जैसे चालू करेंगे, ये सब अगर पढ़े नहीं रहिएगा तो आप लोग को पढ़ने में दिक्कत होगा। तो प्यारे बच्चों वैसी संख्या जो रूट m के रूप में हो, जहाँ m बराबर धन पूर्णांक, m बराबर धन पूर्णांक हो, साथ ही साथ m का पूरा वर्गमूल नहीं निकले। तो प्यारे बच्चों
क्या कह रहा है परिभाषा? परिभाषा हमारा कह रहा है वैसी संख्या जो रूट m के रूप में हो। कहने का मतलब प्यारे बच्चों पहले तो रूट में होना चाहिए, जैसे रूट में है और m के रूप में, m के जगह संख्या जो है कि क्या लेंगे, धन पूर्णांक लेंगे। पहले तो रूट m के रूप में रहना चाहिए और m क्या हो प्यारे बच्चों, m क्या हो, धन पूर्णांक हो। तो धन पूर्णांक अभी तुरंत पढ़ाए हैं प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक या तो इसको क्या कहते हैं, धन पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक या तो कहते हैं धन पूर्णांक और इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे धन पूर्णांक में क्या दे सकते हैं, 1 से लेके अनंत तक। और साथ ही साथ क्या कहता है प्यारे बच्चों, m का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिख ले, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिख ले। तो प्यारे बच्चों जैसे हो गया मेरा उदाहरण में √2, √3, √5, √6, √7, √8, √11 इत्यादि। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि सबसे पहले पहचान करना है कि रूट में हो, रूट में है और रूट m के रूप में है ही दिख रहा है। m क्या है, धन पूर्णांक है प्यारे बच्चे, 2 भी धन पूर्णांक है, 3 भी क्या है, ये √3 भी क्या है, इसमें देखेंगे कि ये भी तो रूट में है। और दूसरा ये बात ध्यान देना है कि m क्या हो, धन पूर्णांक हो। तीसरा ये बात कि पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले, 3 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, 2 का भी नहीं निकल रहा है, 5 का भी नहीं निकल रहा है, 6 का भी नहीं निकल रहा है। इसी तरह जो है ना प्यारे बच्चों आगे तक जहाँ तक जा सकते हैं, जैसे कि प्यारे बच्चों ले लेंगे √4। तो प्यारे बच्चों ये देखना है कि पहले रूट में है कि नहीं है। रूट में है, पहला बात तो सही है, पहला बात सही है, ठीक है, ये तो पहला बात सही है। दूसरा बात क्या है, दूसरा भी बात सही है। क्या सही है कि 4 क्या है, धन पूर्णांक है। तीसरा बात क्या बच्चों नहीं सही है, बात सही नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप ही बताइए कि क्या सही नहीं है। इसका यही सही नहीं है कि इसका पूरा पूरा वर्गमूल 2 निकल रहे हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये वाला गलत है। 3 बात मेल नहीं खा रहा है। पहला मेल खा रहा है क्या प्यारे बच्चों, रूट में है तो रूट में है। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों कि m धनात्मक पूर्णांक हो या धन पूर्णांक हो, तो ये भी 4 धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का तो अभी परिभाषा आपको लिखाए हैं प्यारे बच्चों। और अगला बात क्या नहीं मेल खा रहा है कि ये इसका पूरा पूरा वर्ग नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहे हैं, इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसीलिए ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। जैसे कि √16, ये भी प्यारे बच्चों रूट में है तो ठीक है और 16 भी धन पूर्णांक है। तीसरा बात मेल नहीं खा रहा है कि पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकल रहे हैं कितना प्यारे बच्चों, 4। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो हमें जो है कि सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।